दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस नॉवल का कंप्लीट समरी एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ कैरेक्टर्स, थीम और जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँगा ताकि पूरा नॉवल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर हम इस नॉवल की बैकग्राउंड की बात करें या फिर सेटिंग की बात करें तो ये अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया में रखा गया है, बंगाल में, ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। अब दोस्तों, इस नॉवल को शुरू करने से पहले हमें जो कैरेक्टर्स है उसके ऊपर अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से नॉवल को समझ में आ जाए। दोस्तों, इस नॉवल में कैरेक्टर्स तो बहुत है, लेकिन जो मेजर कैरेक्टर्स है वो तीन ही हैं: निखिल, विमला एंड संदीप। दोस्तों, जो निखिल है वो विमला का पति है और वो बहुत ही एजुकेटेड, लिबरल, डिसिप्लिन और हेल्पफुल पर्सन है। वो अपने वाइफ विमला को हमेशा सपोर्ट करता था ताकि विमला का जो उसको वो विमला को हमेशा इनकरेज करता था बाहर जाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति था निखिल। दूसरा उसका जो कैरेक्टर है वो है विमला। विमला जो थी वो निखिल की वाइफ थी। तो विमला एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसका जो शादी है वो रिच फैमिली में हुआ था निखिल के साथ। विमला जो थी वो बहुत ही एजुकेटेड, ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन वो एक गुड वाइफ थी। एक हिंदू फैमिली में जो वाइफ का जो भी गुण होता है वो उसके अंदर थी, जैसे कि फैमिली को टेक केयर करना, उसके साथ साथ हस्बैंड का टेक केयर करना, और जो भी डोमेस्टिक वर्क एक हिंदू फैमिली में एक वाइफ करती है, वो सब गुण विमला में थी। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तीसरा कैरेक्टर के बारे में तो वो है संदीप। दोस्तों, संदीप एक स्वदेशी मूवमेंट का एक लीडर था, बहुत ही अच्छा स्पीच देता था, स्वदेशी मूवमेंट में सपोर्टर था। और जो ये निखिल और विमला का एक फैमिली फ्रेंड भी हम कह सकते हैं। और दोस्तों, जो संदीप है उसका कैरेक्टर में हमें बिट्रेयल और जो धोखेबाजी है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से नोबेल के लास्ट में उसने विमला को धोखा दिया था फ्रेंडशिप के नाम पर और उसका ज्वेलरी पैसा लेकर भाग गया था। तो संदीप के कैरेक्टर में हमें जो बिट्रे है, जो धोखेबाज है, वो भी देखने को मिलता है। तो जब हम उस नोबेल को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी कैरेक्टर्स के बारे में। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस नॉवल की थीम्स के ऊपर तो दोस्तों इस नॉवल में मल्टीपल थीम्स के ऊपर बात किया गया है, जैसे कि नेशनलिज्म हो गया, ड्यूटी हो गया, बिट्रेयल हो गया। बिट्रेयल एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस नॉवल में। उसके बाद वुमेन एक इम्पॉर्टेंट थीम है, लव, फैमिली, सपोर्ट। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मेजर थीम्स हैं जो इस नॉवल में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अब दोस्तों चलिए हम नॉवल को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नॉवल का जो कैरेक्टर है विमला, मैंने आपको पहले कहा था कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसका शादी एक रिच फैमिली में हुआ था निखिल के साथ। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एक हिंदू बहू का जो भी गुण है वो उसके अंदर में था, ठीक है। दोस्तों, निखिल जो था, विमला का जो पति था, वो एक डिसिप्लिन्ड, एजुकेटेड, हेल्पफुल, लिबरल पर्सन था। वो हमेशा अपनी वाइफ को इंसिस्ट करता था बाहर जाने के लिए, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट महिला बनने के लिए वो हमेशा विमला को एनकरेज, सपोर्ट करता था। वो चाहता था कि अपना जो उसका जो वाइफ है वो एक इंडिपेंडेंट औरत बने सबकी तरह। वो चाहता था कि जो बाहर जो स्वदेशी मूवमेंट का रैली चल रहा है, जो भी स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा जो भी काम चल रहा है, उसमें विमला अपने कंट्रीब्यूट करे, तो वो चाहता था। लेकिन दोस्तों, जो विमला थी उसको पहले पहले इतना इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाहर जाना, लोगों से मिलना, उतना इंटरेस्ट पहले पहले उसमें नहीं था। निखिल चाहता था कि विमला इंग्लिश सीखे, एजुकेटेड बने, तो उसने एक टीचर का भी अरेंज किया था जिसका नाम था गिलबाई, ठीक है। तो गिलबाई जो थी वो विमला का टीचर थी और वो विमला को इंग्लिश सिखाती थी। लेकिन दोस्तों, जो विमला थे उसको इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने बाद में जाकर पढ़ाई भी छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो विमला थी वो एक दिन संदीप से मिलती है। अब दोस्तों, संदीप कौन है? संदीप निखिल का एक फ्रेंड है। तो विमला एक दिन संदीप से मिलती है और संदीप का जो स्पीच है वो सुनती है। उसको सुनने के बाद विमला बहुत ही इंस्पायर होती है। संदीप के प्रति उसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से संदीप स्पीच देता था वो बहुत ही सुंदर होता था।
तो विमला ने जब संदीप को पहले बार देखा, उसका स्पीच सुना, तो वो बहुत ही मतलब इंस्पायर हुई, वो बहुत ही अट्रैक्शन उसका बढ़ा संदीप के प्रति। उसके बाद तो उसके बाद विमला जो थी उसका स्वदेशी मूवमेंट में जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बनने लगा। ठीक है, वो बाहर जाने लगी, बाहर काम में उसका कंट्रीब्यूशन वो करने लगी। तो ये सब देखने के बाद जो निखिल था वो बहुत ही, तो दोस्तों ये देखने के बाद निखिल बहुत ही खुश हुआ कि विमला का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो बाहर जा रही है, लोगों से मिल रही है, बहुत ही मतलब उसका आउटलुक जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये देखने के बाद अपने वाइफ का ग्रोथ देखने के बाद जो निखिल है वो बहुत ही खुश होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ग्रेजुअली टाइम बीतता है और संदीप के प्रति जो विमला का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ना शुरू होता है और विमला उसको लाइक करना शुरू करती है अंदर ही अंदर। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि विमला फेमस होती है, उसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है और संदीप के प्रति उसका जो एक प्यार है, अंदर का जो एक अट्रैक्शन है, जो लाइक करना है वो बढ़ता है। उसके बाद तो क्या होता है कि एक दिन विमला अपने पति निखिल को ये बोलती है कि संदीप को डिनर में इनवाइट करने के लिए। तो निखिल जो है वो विमला का बात रखता है और संदीप को डिनर में इनवाइट करता है। संदीप आता है और डिनर करता है, उन तीनों में बहुत बातचीत होता है। तो इसके बाद जो विमला और संदीप का जो क्लोजनेस है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा संदीप उठाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि संदीप एक मनी माइंडेड, एक शातिर, एक क्लेवर, बहुत ही शैतान किस्म का एक लड़का था। तो संदीप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, जो विमला का जो फ्रेंडशिप है उसका फ़ायदा उठाता है और वह एक दिन विमला के पास आता है, आके बोलता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों विमला बहुत ही मतलब धर्म संकट में पड़ जाती है कि वो क्या करे। तो वो बहुत ही मतलब चिंता करने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो संदीप को हेल्प करेगी और वो कुछ पैसे संदीप को देती है, लेकिन उन पैसों से संदीप का नहीं होता। तो उसके बाद विमला अपना ज्वेलरी संदीप को देती है और संदीप क्या करता है कि पैसा और ज्वेलरी लेकर वो भाग जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखने के बाद विमला बहुत ही रिग्रेट करती है कि वो एक किस लिए उसने संदीप को ट्रस्ट किया, वो बहुत ही एक शैतान चालू एक आदमी था। तो ये देखने के बाद विमला बहुत ही रिग्रेट करती है कि संदीप के लिए उसने निखिल को बिट्रे किया था। तो जो विमला है उसको अंदर ही अंदर बहुत ही मतलब बुरा लगता है निखिल के प्रति, क्योंकि निखिल संदीप के लिए उसने निखिल को अंदर से कहीं ना कहीं धोखा दिया था। तो वो ये ठीक करती है कि वो निखिल से माफ़ी मांगेगी और सॉरी बोलेगी। लेकिन दोस्तों सडनली एक हंगामा शुरू होता है बाहर और निखिल जाता है और उधर जाने के बाद निखिल को बहुत ही चोट आती है और विमला का सामने निखिल को एक स्ट्रेचर से लाया जाता है, जो जब निखिल बहुत ही इंजोर होता है। ठीक है, क्योंकि मॉब ने उसके ऊपर हमला किया था, इसलिए जो निखिल है वो बहुत ही इंजोर होता है। तो निखिल को देखने के बाद विमला बहुत ही रोती है और यहाँ पे ये जो नॉवेल है यहाँ पे एंड होता है। अब दोस्तों यहाँ पे निखिल का क्या होता है, लास्ट में उसका डेथ होता है या फिर वो ऐसे ही रहता है, तो ये नॉवेल में क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नॉवेल का एंड होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतने दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।